तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो किसी भी साइंस फिक्शन फिल्म से कहीं ज्यादा रोमांचक है। हम बात कर रहे हैं हमारी अपनी पृथ्वी की। कैसे एकदम शून्यता से, मतलब जहां कुछ भी नहीं था, वहां से एक इतनी खूबसूरत नीली दुनिया का जन्म हुआ। यकीन मानिए, ये सफर बिल्कुल हैरान कर देने वाला है। और पता है इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो ये कि जिसे हम तबाही या विनाश कहते हैं, उसी ने बार बार जीवन के लिए रास्ते खोले हैं। मतलब अगर वो भयानक प्रलय नहीं आते तो आज हम और आप यहाँ बैठकर ये चर्चा नहीं कर रहे होते। आग के एक धधकते गोले से लेकर जीवन से भरे इस नखलिस्तान तक का सफर बिना विनाश के मुमकिन ही नहीं था। तो चलिए अरबों साल के इस सफर का एक मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे पृथ्वी के जन्म से, फिर बात करेंगे महासागरों और शुरुआती जीवन की। उसके बाद आएगा डायनासोर का साम्राज्य, फिर वो भयानक एस्टेरॉयड की टक्कर, उसके बाद हमारा यानी इंसानों का विकास, और आखिर में देखेंगे हमारा आज का नाजुक भविष्य। सेक्शन 1, पृथ्वी का जन्म। शुरुआत करते हैं बिल्कुल जीरो से, एक ऐसा वक्त जब न तो स्पेस था और न ही टाइम। फिर होता है बिग बैंग, और इसके बाद गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी ने अपना कमाल दिखाया। उसने बिखरी हुई हाइड्रोजन गैस को एक साथ खींचना शुरू किया, और बस वहीं से ब्रह्मांड के सबसे पहले तारों ने जन्म लिया। और ये सब इतनी तेजी से हुआ कि आप हैरान रह जाएंगे। 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग हुआ और 4.5 अरब साल पहले तक हमारी पृथ्वी बन चुकी थी। लेकिन रुकिए, ये आज जैसी पृथ्वी नहीं थी। ये बिल्कुल आज के शुक्र ग्रह की तरह उबलते हुए लावे का एक धधकता हुआ गोला थी। ऑक्सीजन का तो नामो निशान तक नहीं था, चारों तरफ बस आग और उथल पुथल। सेक्शन 2, महासागर और प्रारंभिक जीवन। अब ये आग का गोला आखिर ठंडा कैसे हुआ? दरअसल अंतरिक्ष से लगातार उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा रहे थे, और मजे की बात यह है कि इन उल्कापिंडों के अंदर जमी हुई बर्फ थी। भयंकर गर्मी की वजह से ये बर्फ तुरंत भाप बन गई, जिससे बहुत विशाल बादल बने, और फिर शुरू हुई एक ऐसी मूसलाधार बारिश जो कुछ दिनों या महीनों तक नहीं बल्कि पूरे 10 लाख सालों तक बिना रुके चलती रही। इसी दौरान एक और बहुत बड़ी घटना घटी। हमारा चांद कैसे बना? थिया नाम का एक ग्रह जो लगभग मंगल के आकार का था, वो सीधे हमारी पृथ्वी से आ टकराया। इस भयानक टक्कर से बहुत सारा मलबा अंतरिक्ष में फैल गया। यही मलबा धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से आपस में जुड़कर हमारा चंद्रमा बन गया। और एक बहुत ही मजेदार फैक्ट बताऊं, शुरुआत में ये चांद पृथ्वी के इतना करीब था कि आसमान में आज के मुकाबले 200 गुना बड़ा दिखाई देता था। जरा सोच कर देखिए वो नजारा। तो अब सवाल ये है कि इतने हंगामे के बीच जीवन की शुरुआत आखिर हुई कैसे? मिलर ओरे नाम का एक बहुत मशहूर प्रयोग है जो ये साबित करता है कि उस वक्त के उबलते हुए महासागरों और कड़कती बिजली ने मिलकर एक ऐसा केमिकल रिएक्शन किया जिससे अमीनो एसिड बने, जो जीवन की पहली ईंट होते हैं। हालांकि एक और थ्योरी ये भी कहती है कि शायद जीवन किसी उल्कापिंड पर बैठकर मंगल ग्रह से पृथ्वी पर आया हो, क्योंकि मंगल हमारी पृथ्वी से पहले ठंडा हो गया था। लेकिन जीवन पनपना इतना आसान नहीं था। पृथ्वी का तापमान अचानक -18 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया और पूरी धरती जम गई। करोड़ों सालों तक ऐसा ही रहा, जब तक कि ज्वालामुखियों ने बर्फ को पिघलाना शुरू नहीं किया। इसके बाद पानी के नीचे पनप रहे छोटे छोटे पौधों ने प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया शुरू कर दी, और बस इसी ने पहली बार हमारे वायुमंडल को उस जीवनदायिनी ऑक्सीजन से भर दिया जिसमें हम आज सांस लेते हैं। सेक्शन 3, डायनासोर का साम्राज्य। अब हम उस दौर में आते हैं जो हम सबको हमेशा से रोमांचित करता है। पानी में रहने वाले जीवों के डीएनए में कुछ बहुत ही अहम बदलाव हुए। इसी म्यूटेशन की वजह से कुछ जीवों ने पानी से बाहर निकलकर जमीन पर कदम रखा, और फिर विकास के इसी पहिए ने आगे चलकर डायनासोर जैसे विशालकाय जीवों के युग की नींव रखी। करीब 23 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर पूरी तरह से डायनासोर का राज था। ये सच में जैव विविधता का एक बहुत बड़ा विस्फोट था। इनमें खूंखार शिकारी भी थे और शांत शाकाहारी भी। मजे की बात यह है कि ये बड़े बड़े झुंडों में रहते थे, और अक्सर इन झुंडों के लीडर कोई मादा डायनासोर होती थी। लेकिन इतने विशाल होने के बावजूद पता है उनकी जान को सबसे बड़ा खतरा किससे था? उस समय के विशाल और बेहद जहरीले मच्छरों से। प्रकृति का बैलेंस हमेशा से कुछ ऐसा ही रहा है। सेक्शन 4, क्षुद्र ग्रह की टक्कर।
यहाँ से कहानी एक बहुत ही खौफनाक मोड़ लेती है। अंतरिक्ष से एक 27 किलोमीटर चौड़ा क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉयड बृहस्पति ग्रह से डिस्टर्ब होकर सीधा हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगा। ये वो पल था जो पृथ्वी के इतिहास का सबसे बड़ा महाविनाश लेकर आने वाला था। इस एस्ट्रॉयड की रफ्तार सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 22,000 मील प्रति घंटा। ये इतना तेज था कि इसने सिर्फ 4 मिनट के अंदर पूरा का पूरा अटलांटिक महासागर पार कर लिया। जैसे ही ये मेक्सिको की खाड़ी में गिरा, इसने रिक्टर स्केल पर 12 की तीव्रता वाला एक भयानक भूकंप ला दिया। जरा सोचिए, इस झटके से समंदर में पहाड़ों जितनी ऊंची सुनामी के लहरें उछी और 900 किलोमीटर के दायरे में ऐसा जानलेवा रेडिएशन फैला कि वहां जो कुछ भी था वो तुरंत राख में बदल गया। और तबाही यही नहीं रुकी। टक्कर की वजह से जमीन का जो हिस्सा अंतरिक्ष में उछल गया था वो अब आग के गोलों की बारिश बनकर वापस नीचे गिरने लगा। वायुमंडल का तापमान अचानक 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हवा सचमुच भट्ठी बन गई थी। इस भयंकर गर्मी में पृथ्वी की 75% प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। डायनासोर का युग एक झटके में समाप्त हो गया। सेक्शन 5, मानव का विकास। लेकिन जैसा हमने शुरू में बात की थी ना, विनाश ही हमेशा नए निर्माण का रास्ता खोलता है। इस प्रलय के बाद एक नया युग शुरू हुआ। विशाल जीव तो खत्म हो गए, लेकिन 25 किलो से कम वजन वाले कुछ छोटे स्तनधारी जीव यानी मैमल्स किसी तरह बच गए। और इन्हीं छोटे जीवों ने आने वाले वक्त में इस पूरी पृथ्वी पर अपना राज कायम किया। अब जरा इंसानों के विकास की इस यात्रा को देखिए। अफ्रीका में टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने से बड़े बड़े पहाड़ बन गए। इन पहाड़ों ने बादलों को रोक लिया, जिससे बारिश बंद हो गई और घने जंगल सूखकर घास के मैदानों में बदल गए, जिन्हें हम सवाना कहते हैं। अब जब जंगल ही नहीं रहे तो पेड़ों पर रहने वाले हमारे पूर्वजों को मजबूरन जमीन पर उतरना पड़ा और 2 पैरों पर सीधा चलना सीखना पड़ा। और बस यहीं से हमारे आधुनिक इंसान बनने का सफर शुरू हो गया। इस पूरी जर्नी में एक बहुत ही मजेदार और हैरान करने वाला फैक्ट है। क्या आपको पता है कि इंसानों का डीएनए एक केले के डीएनए से लगभग 50% तक मैच करता है? बिल्कुल सच। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि पृथ्वी पर मौजूद हर एक जटिल जीव, चाहे वो हम हो या कोई पेड़ पौधा, हम सब उसी एक सिंगल सेल जीव से विकसित हुए हैं जो अरबों साल पहले उन उबलते हुए महासागरों में पनपा था। सेक्शन 6, हमारा नाजुक भविष्य। अरबों सालों के इस भयंकर संघर्ष और विकास को समझने के बाद अब हम आज के समय में आ गए हैं। हम विकास के सबसे ऊपरी पायदान पर हैं, लेकिन अब हमें यह देखना होगा कि हमारी ये सभ्यता इस नाजुक और परफेक्शन के साथ बैलेंस हुए पर्यावरण के साथ आखिर कर क्या रही है। आज हमने जिन भी चीजों का विश्लेषण किया वो हमें एक बहुत ही गंभीर चेतावनी देती हैं। इस पृथ्वी ने अंतरिक्ष से गिरे आग के गोलों को झेला है, भयंकर आइस एज या हिमयुगों का सामना किया है। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है ना कि आज सिर्फ इंसानी गतिविधियों और प्रदूषण की वजह से ये इकोसिस्टम जितनी तेजी से नष्ट हो रहा है, उतना पृथ्वी के पूरे इतिहास में कभी नहीं हुआ। हम खुद अपने और बाकी प्रजातियों के अस्तित्व के लिए खतरा बन चुके हैं। और इसी के साथ आज का ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही चुभते हुए सवाल पर आकर रुकता है। पृथ्वी तो अपना वजूद बचाना जानती है, उसने अरबों सालों में बार बार खुद को संभाला है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इंसान इस लाजवाब और लचीले ग्रह की रक्षा करेंगे या फिर हमारी अपनी ही गलतियों की वजह से अगला महाविनाश हमारा ही होगा। इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही नई बातें सीखते और समझते रहेंगे।